कैसे हो दोस्तों। आदित्य निम्बाकर सर ने भी हाल ही में बुलाई मूवी सेक्टर 36 रिलीज करी है। नेटफ्लिक्स पे ये मूवी रिलीज हो चुकी है और ये टॉप 10 के अंदर आ चुकी है। इस मूवी में उन्होंने निथारी हत्याकांड के बारे में डिटेलिंग तो नहीं बट काफी सारा कुछ लूजली अपने आप में ही डिस्कस किया है। इस मूवी विक्रांत मैसी सर और दीपक डोबरियल देखने को मिलते हैं और जिस तरह से मूवी बनाई गई है वो सिनेमैटिकली बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं 1 मूवी दूंगा बट सबसे पहले हे गाइस लिसनिंग पॉडकास्ट ऑन मूवी मैजिक ऑन सेक्टर 36। आज के इस पॉडकास्ट में सेक्टर 36 के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मूवी की रिव्यू, इवनली हम बात करेंगे क्या ये कनेक्टेड है निठारी हत्याकांड से। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 2005-2006 के बीच में, जहां पर प्रेम सिंह नामक एक आदमी जो कि पूरा सीरियल किलर बन चुका है और वो आसपास के निठारी के आसपास बच्चों को जान से मार रहा है, उनको मार के उनके ऑर्गन्स बेच कर खा भी रहा है और पास वाले नाले में उनको बहा रहा है। काफी सारे लोगों को भनक तक नहीं लगती। इवन एक दिन जब कोई बच्चा नाली में बॉल उठाने जाता है, उसे हाथ दिखता है, तो इंस्पेक्टर रामचरण पांडे जो कि एक वहां के करप्टेड और बिल्कुल ही अनसिंसियर पर्सन है, वो चीजों को रफा दफा कर देते हैं। पर वो तब नहीं कर पाते रफा दफा जब उनकी बच्ची के साथ ऐसा होने वाला होता है। इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए उनका ईमान जागता है और वो जा पहुंचते हैं बलबीर सिंह बस्सी के घर पे, जहां पर वो प्रेम सिंह से बातचीत करते हुए रिवील कर लेते हैं कि ये ही सीरियल किलर है। इस बीच अपने सुपर सीनियर की हेल्प लेते हुए या सीनियर की हेल्प लेते हुए इस केस को वो कोर्ट में अपील करते हैं। और किस तरह से ये कोर्ट में अपील जाती है कितना कॉम्प्लिकेट होता है, ये आपको मूवी में देखना पड़ेगा। रही अब बात एक्टिंग की, तो विक्रांत मैसी सर की एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त थी। उन्होंने प्रूव कर दिया कि उन्हें कोई भी रोल दिया जाए, ही इज अ वर्सटाइल एक्टर। मूवी में ऐसे काफी सारे सीन्स थे जो लिटरली मतलब बहुत वायलेंट भी थे और कुछ अच्छे भी लगे मेरे को, जैसा डायरेक्शन मतलब एक्टिंग के तौर पे। जहाँ विक्रांत मैसी ऐसा ना प्रेम सिंह ये कंफर्म करता है कि उसने उनको बच्चों को मारा था, और वो जो बार बार जो टेस्ट आता है इंसानी मांस का, वो एक रिवील था, वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। जहां पर दीपक डोबरियाल सर ने इंस्पेक्टर रामचंद्र पांडे का जो रोल प्ले किया था, वो लग ही रहा था लिटरली वो वही है। किस तरह से फ्लॉलेस किया है, कोई भी एक्सप्रेशन एक ऊपर नीचे भी नहीं था। इस मूवी में बात करते हैं कि हमारे डायरेक्टर आदित्य निम्बाकर सर ने क्या साइकोलॉजी बताई है। मूवी के द्वारा ही ये बताया गया है कि जो प्रेम सिंह साइको किलर था, उसकी चीजें तब बिगड़ना स्टार्ट हुई जब उसको बचपन में वो चीज मोलेस्टेशन उसके मामा ने करी थी। जब उसके मामा उसको परेशान करते थे, मोलेस्ट करते थे, तब चीजें वहां से वर्स होना स्टार्ट हुई और तब उसने अपना आप एक्शन उठाया। मूवी के प्लस पॉइंट में यही है कि मूवी की अगर आपको देखनी है तो एक्टिंग के तौर में विक्रांत मैसी सर को देखिए। उन्होंने इस मूवी के अंदर लिटरली बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी है और ये प्रूव कर दिया उन्होंने, ऐसे कैरेक्टर को जिंदा कर दिया। वहीं पर दीपक डोबरियाल सर को और रोल मिलता तो वो और बेस्ट कर सकते थे, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बेस्ट किया है। और आकाश खुराना सर ने एज एन बस्सी के रोल में बहुत ही अच्छा किया, फैबुलस किया। इस मूवी को जाके जरूर देख के आइएगा, आप अपने नेटफ्लिक्स पे देखिए, सब्सक्राइब करिए और जाके किए। और एंड में आते आते मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, बस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन अ मूवी मैजिक ऑन अ यूट्यूब, स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े। हम मूवी के रिव्यूज, साइकोलॉजी, थियोरेटिकल, एवरीथिंग साइंटिफिक हो, हम इस पे डिस्कस कर सके और हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े, डेवलप हो और नॉलेजेबल बने। एट एंड में मैं ये डिस्कस करूंगा कि ये निठारी हत्याकांड से कितना मिलता जुलता है। आदित्य निम्बाकर सर ने लूजली इसको अडेप्ट किया है, जहां पर निठारी हत्याकांड बहुत ही ब्रूटल था। एक ऐसा इंसान जो कि कोहली, जिसने पूरी ब्रुटैलिटी हद पार कर दी थी, उन्होंने 20 से 25 बच्चों को जान से मार के खा गया था उनको। तो मैन ईटर कैनिबलिज्म का केस था और ये केस आज तक चल रहा है। 18 साल के बाद भी ये सुनने में आया था कि वो शायद दोनों ही, उसका मालिक और वो दोनों ही मतलब जेल से रिहा हो चुके हैं ड्यू टू प्रॉपर एविडेंस के ना होते हुए भी। पर ये रियलिटी में ऐसा हो सकता है कि आप सोच के देखिए कि इतनी चीज वर्स्ट कहां से हुई है। इस मूवी के जाते जाते मैं एज अ रिव्यू जाते जाते मैं आपसे बस यही डिस्कस करना चाहूंगा कि इस मूवी में हमें बताया क्या गया। डायरेक्टर के तौर पे यही बताया गया कि जब कोई चीजें पास्ट में होती हैं, अगर कोई इंसान उसको झेल नहीं सकता तो वो एज अ वर्स्ट उसको लेके बैठ जाता है। हमें काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज में ये बताया गया है कि चाहे जेफरी डामर हो, चाहे कोई काफी साइको किलर हो, उनके मन में जब चीज बैठ जाती है बुरी, वो उनको डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो चीजें होती है। तो इवन हमारी सोसाइटी में ऐसा पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि कोई बच्चा जिन चीजों से परेशान हो तो वी हैव डिस्कस इन पास्ट। अगर उन चीजों को पहले ही रोक दिया जाएगा तो वो आगे जाके मॉन्स्टर के तौर में नहीं होगी, क्योंकि ऐसे लोग लिटरली सोचते नहीं किसी की जान की परवाह के बारे में। 21 से 22 बच्चों को मार देना बहुत बुरी बात है, लिटरली भगवान भी माफ नहीं करेगा। पर खैर ये तो मूवी थी, फिक्शन थी, बट रियलिटी में तो बहुत और बुरा हुआ था। वी डोंट थिंक अबाउट इट कि क्या साइकोलॉजी चल रही है लोगों की। पर खैर, लिसन मैं थैंक यू सो मच टू हैव लिसन अ पॉडकास्ट ऑन मूवी मैजिक। आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आई काइंडली रिक्वेस्टिंग, क्योंकि हमारा
आगे बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगा, तो हम कुछ और नया डेवलप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। शबा खैर।